Good morning students, welcome to again SST class with Mahesh sir. So dear students, as we discussed in last day about the lifeline of national economy. So let's we start in a detail. Okay, so as we show in a figure the means of transport. सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ने कल आपको बताया था किसी भी कंट्री की जो नेशनल इकोनॉमी की जो लाइफ लाइन होती है वो ट्रांसपोर्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट को मेनली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, लैंड, वाटर एंड एयरवेज। ओके, तो लैंड के लिए जैसे हमने आपको बताया रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन, लाइक दैट वाटर के अंदर इनलैंड एंड ओवरसीज, एंड एयरवेज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट अ रोडवेज। ओके, सो रोडवेज की अगर हम बात करते हैं तो रोडवेज को भी हम कई सारी कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। इंडिया जैसे देश के अंदर अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो इसमें कई सारे टाइप्स के रोडवेज मिलते हैं। हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जिसमें फर्स्ट जो हम कैटेगराइज करते हैं जिसको हम गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे कहते हैं, जिसका मेन मोटो है हमारे इंडिया की मेन मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करने का, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई आ जाता है। इसके अलावा ये जो हाईवे है वो 6 लेन हाईवे है, जो कि मेनली 4 नेशनल हाईवे से मिलकर बना है, जिसमें नेशनल हाईवे नंबर 2, 4, 5 एंड 8 आता है। उसी तरह से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का 2 कॉरिडोर भी एक हिस्सा है, जिसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो सिलचर से पोरबंदर गुजरात तक कनेक्ट करता है। ये सब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो लॉन्च किया है, वो हमारी कंट्री की जो एक अथॉरिटी है जिसको हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, कंप्लीटली मेंटेन और इम्प्लीमेंट करने का काम नहाई का ही होता है। इसके साथ में जो हम अगले कैटेगरीज की बात करते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट हाईवे आता है जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे जिसको हम प्राइमरी रोड सिस्टम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राइमरी रोड सिस्टम। दैट मीन्स नेशनल हाईवे लिंक करता है एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, और यही कारण है कि इसको हम प्राइमरी रोड सिस्टम कहते हैं। दूसरा, नेशनल हाईवेज को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की है। नेक्स्ट वन, नेशनल हाईवे जो है वो नाहाई के ही अंडर में आते हैं। कहने का मतलब है जैसे सुपर हाईवे को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाहाई की होती है, उसी तरह से नेशनल हाईवे जो हमारे कंट्री में है उन सब को भी मेंटेन जो किया जाता है वो नाहाई के थ्रू किया जाता है। अगला जो आता है जिसको हम कहते हैं स्टेट हाईवे। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चलता है। स्टेट हाईवे का मतलब है जो स्टेट को लिंक करे। एक स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, उन सब के साथ में कनेक्टिविटी करने का जो काम करते हैं वो स्टेट हाईवेज करते हैं। दैट मीन्स रोड लिंकिंग का स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिसे हम स्टेट हाईवे कहते हैं। और स्टेट हाईवे को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट PWD की है, यानी कि SPWD, स्टेट पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज का भी PWD ही मेंटेन करता है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम 3 टाइप्स के रोडवेज के बारे में रीड कर चुके हैं, जिसमें सबसे ऊपर था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, दूसरे नंबर पर नेशनल हाईवे, और तीसरे नंबर पर स्टेट हाईवे। अगले अगर हम टॉपिक की बात करें, जो 4th कैटेगरी आती है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो कि कनेक्टिविटी करता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में। सपोज करो
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक हम रेवाड़ी से चलते हैं और इसको कनेक्टिविटी हम अगर फरीदाबाद के साथ करें तो ये रोड जो कनेक्ट कर रहा है, दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट के अदर प्लेसेस होते हैं उनके साथ में कनेक्टिविटी करते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है दीज रोड्स आर मेंटेन बाय जिला परिषद। जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं उनको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला परिषद की होती है। किसकी हेल्प से? स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से। स्टेट गवर्नमेंट जो फंड प्रोवाइड करता है उस फंड के ब्याह पर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेंटेन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगले रोड्स की जो कैटेगरी आती है जिसको हम अदर रोड्स भी कहते हैं, जो जिनको हम रूरल रोड्स भी कहते हैं, जो स्पेशली लिंक करते हैं रूरल एरियाज एंड विलेज विद टाउन्स, आर क्लासिफाइड इन द दिस कैटेगरी। जो एक गांव को टाउन या सिटी के साथ कनेक्ट करते हैं उनको हम अदर रोड्स कहते हैं। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी आती है रोड्स की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कंट्री के अंदर, जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन a government of India undertaking construct and maintain roads in the bordering areas of the country। जो हमारे कंट्री के जितने भी बॉर्डर लाइंस हैं उन सब में जो रोड को मेंटेन करने का, कंस्ट्रक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है, जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट अंडर होता है। सेकेंड पॉइंट इसी में, दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो रोड्स होते हैं वो दूर दराज के एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज को एक्सेस करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली टेरेन एरिया, और साथ साथ ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। कारण है हम डिफरेंट कंट्रीज में जो गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो सब किसकी हेल्प से ही करते हैं? बॉर्डर रोड्स की हेल्प से करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो इसी को एक्सप्लेन करता है, दीज रोड आल्सो हेल्प आर्मी मूवमेंट इन बॉर्डर एरियाज एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। और डिफरेंट कंट्रीज कौन सी? जो हमारे बॉर्डर के साथ में कनेक्ट होती है। तो बॉर्डर रोड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे नियर बाई कंट्रीज को कनेक्ट करती हैं और वहाँ पर हम डिफरेंट गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम रोड्स को और भी क्लासिफाइड करते हैं जिसको हमने इसमें मेंशन नहीं किया है, जिसको हम कहते हैं टू टाइप्स के और रोड्स होते हैं जो कि मेटल्ड और अनमेटल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। मेटल्ड का मतलब होता है कंक्रीट पक्के रोड और अनमेटल्ड का मतलब होता है कच्चे रोड जो सीजनली वर्क करते हैं। क्लियर। और लास्ट टॉपिक है आज के डिस्कशन में रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जनसंख्या घनत्व, उसी तरह से रोड डेंसिटी होती है। और रोड डेंसिटी को मेजर करते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ब्याह पर। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एज नोन एज रोड डेंसिटी। Clear? And last point is density of all road varies from, जितने भी रोड्स हैं उन सब का वेरिएशन भी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर ये डेंसिटी ओनली 12 किलोमीटर 12.14 किलोमीटर है और केरला के अंदर 517.77 किलोमीटर है। और अगर हम नेशनल एवरेज की बात करते हैं तो 142.68 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू 2011। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।